नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे अदानी इंटरप्राइजेज के बारे में। हालांकि दोस्तों, इस स्टॉक से रिलेटेड आप सभी लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारा कि न्यूज़ देख लिया होगा, लेकिन हाँ, मेरे पॉइंट दोस्तों, जिस टाइप से कंपनी के रिजल्ट देखने को मिले हैं, रिजल्ट से पहले आप कह सकते हैं कि स्टॉक में 2% 2.5% की गिरावट देखने को मिली, तो उसके पीछे का भी रीजन जानेंगे। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि हो सकता है कल के दिन इस स्टॉक में एक बड़ी तेज़ी भी देखने को मिल सकती है, जिसके पीछे का रीजंस मैं अपने पॉइंट से डिस्कस करूंगा। लेकिन हाँ, हो सकता है कि कंसोलिडेशन फेस में, या देखिए बहुत बड़ी कंपनी है, इसको एक तरफा गिराना कोई इजी काम नहीं है, तो इस हिसाब से कि वैलेटाइल देखने को मिल सकता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि गिरावट में क्या हमको इस स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक को एक साल में कि एक साल से इस स्टॉक पे उसी रेंज में कंपनी चल रही, लगभग 20% के आसपास डाउन है, तो क्या इस स्टॉक को बाई भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं डिस्कस करूंगा। हम आ गए अदानी इंटरप्राइजेज के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं इस स्टॉक की बात करूं तो आज के दिन इस स्टॉक में 2.75% के आसपास गिरावट देखने को मिली। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, यहाँ पे 2399 रुपये 90 पैसे, 2400 रुपये के आसपास कंपनी ने आज के दिन क्लोजिंग दिया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंपनी आज के दिन लगभग 2500 रुपये के आसपास कंपनी जाती है, हाई है। लो का देखेंगे तो 2390, कि लो के आसपास ही कंपनी ने क्लोजिंग दिया है। यहाँ पे जो गिरावट देखने को मिल रही है दोस्तों, आप कह सकते हैं कंपनी गैप अप ही ओपन होती है। हालांकि मार्केट में एक प्रेशर क्रिएट होता है, जिसके कारण स्टॉक में अचानक से गिरावट देखने को मिलती है। 3 बजे के आसपास आप कह सकते हैं कि अचानक से गिरावट देखने को मिलती है। उस पर अगर मैं कंपनी की बात करूँ, सबसे पहले दोस्तों देखिए, रिजल्ट के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने कई बार एस्टिमेशन बीट नहीं किया। इस चीज़ को आप नोट कर लेना। हालांकि दोस्तों, अभी मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है उससे रिलेटेड मैं थोड़ा सा आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन हाँ, सबसे पहले अगर आप कंपनी के रिजल्ट को देखेंगे तो Q2 का जो इनका अदानी पोर्ट का भी रिजल्ट आज ही के दिन देखने को मिला, इंटरप्राइजेस का भी देखने को मिला है। इसमें देखा जाए तो लगभग इनका जो कि कंसोलिडेटेड जो प्रॉफिट था दोस्तों, आप कह सकते हैं कि 84% के आसपास देखने को मिला। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा और लगभग 84% का इनका कि राइस नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। वही बोर्ड ऑफ ओके जो कि राइजिंग लगभग 25,000 करोड़ का इन्होंने एक फंड रेजिंग का भी ऑप्शन कि राइट इशू के जरिए आप कह सकते हैं कि यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि इन्होंने अनाउंसमेंट किया है। हालांकि दोस्तों, मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं करूँगा। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि देखिए, कंपनी की अगर मैं बात करूँ, जो कंपनी ने अपने रिजल्ट को पेश किया है, आप कह सकते हैं कंपनी के रिजल्ट एज ए लॉन्ग टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। सबसे पहले जो भी रिटेलर इस स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं, हम आपसे इतना ही कहना चाहते हैं, जिस टाइप से ग्रासिम इंडस्ट्रीज वर्क करती है उसी टाइप से आप कह सकते हैं कि अदानी इंटरप्राइजेज भी वर्क करती है। तो इस चीज़ को भी अपने को नोट करके चलना है। कि इसके अंदर बहुत सारे बिजनेस आपको देखने को मिल जाएगा। वैसे ग्रासिम इंडस्ट्रीज एक पेरेंट्स कंपनी है, तो उसके अंदर भी आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। ये कंपनी निफ्टी 50 वाली कंपनी है, तो यहाँ पे 2% 3% के आसपास गिरावट कि आप कह सकते हैं कि पैनिक वाली बात तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, एक यहाँ पे 20% कि 20 लाख 21 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुई, जिसमें 20% 21% माल डिलीवरी में उठाया गया। इस कंपनी का जो हाई है दोस्तों लगभग 3070 रुपये का है, और लो की बात करें तो 2025 रुपये देखने को मिल जाएगा। आज के दिन जो कंपनी ने अनाउंसमेंट हुआ है, आप यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी का जो रिजल्ट है दोस्तों, प्रेस रिलीज करके कंपनी ने बताया। यहाँ पे इनका जो रिजल्ट था लगभग आप कह सकते हैं कि 2-2:30 बजे के आसपास फाइनेंशियल रिजल्ट देखने को मिला। उसके बाद कि वही जैसे ही रिजल्ट कंपनी के रिजल्ट देखने को मिले, वैसे ही स्टॉक में गिरावट देखने को मिल गई। हालांकि दोस्तों देखिए, हो सकता है कल के दिन इसको थोड़ा सा पॉजिटिव लिया जाए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उससे रिलेटेड मैं थोड़ा सा आगे डिस्कस करूँगा। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि देखिए, ये थोड़ा सा कि कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है। सब इतना ही समझिए कि बस अगर पूरे अदानी ग्रुप की अगर मैं बात करूँ तो कोई छोटी मोटी कंपनी के ऊपर इफेक्ट आएगा तो इस कंपनी के ऊपर इफेक्ट पहले जाता हुआ दिख सकता है। अभी जो भी ट्रेडर इस स्टॉक में नए एंट्री किए हैं और भी स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, तो कंपनी करती क्या है देखिए दोस्तों। सबसे पहले जैसा कि हमने आपसे क्या बताया कि ये कंपनी एक बड़ी कंपनी है। इसमें देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि इंटीग्रेटेड सोर्सिंग मैनेजमेंट IRM से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे कि एयरपोर्ट, रोड, रेल, मेट्रो, वाटर, डाटा सेंटर और सोलार, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रो एंड डिफेंस, बहुत सारा आपको प्रोडक्ट इसी कंपनी के अंदर देखने को मिल जाएगा। 1993 से कंपनी काम कर रही है। यहाँ पे बहुत बड़ी कंपनी है, तो देखिए दोस्तों, कोई भी बहुत बड़ी कंपनी है आप कितना मार्केट कैप्चर कर लोगे, छोटे मोटे तो प्लेयर रहेंगे। तो इस हिसाब से देखा है कि इनके बहुत बड़े होने के कारण इनका पी भी अगर देखेंगे तो इंडस्ट्रीज पी देखेंगे तो लगभग 1342 के आसपास है, और इस कंपनी की अगर आप पी को देखेंगे तो 112 का पी है। तो देखा जाए तो एक प्रकार से देखिए, एज ए इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कि आपको अगर ऑप्शन है तो कोई कंपनी ख़राब नहीं, लेकिन हाँ, एक वैलेटाइल, एक न्यूज बेस वाला ये कंपनी है, ज़्यादातर मार्केट में सुर्खियों में रहती है। तो इस चीज़ को भी अपने को नोट करके चलना है।
यहाँ पे अगर मैं बात करूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखें उसको तो लगभग 73-74% का स्टेक प्रमोटर के पास है। एफआईज की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है कि एफआईज डीआईज का मतलब कि पहले से ही बहुत ज़्यादा स्टेक इनके पास ही देखने को मिलता है, पब्लिक बहुत ही कम देखने को मिल जाती है। यहाँ पे अगर एक और चीज़ नोट करें तो थोड़ा सा मतलब कि प्लेज की बात कर लें। प्लेज अगर देखेंगे दोस्तों मतलब कि कुछ भी प्लेज नहीं है, तो ये भी एक पॉजिटिव वे में आप चाहे तो ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों कि इस स्टॉक में कल के दिन तेजी भी आ सकती है और गिरावट भी देखने को मिल सकती है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, सबसे पहले देखिए आज के दिन गिरावट देखने को मिली, रिजल्ट का जो भी इफेक्ट था वो देखने को मिल गया। आधा घंटा मार्केट में बचा था, 10 मिनट में भी मार्केट बहुत ज़्यादा मतलब करेक्शन हो जाता है। तो मेरे पॉइंट से कल के दिन इस स्टॉक में तेजी ही देखने को मिलेगी। अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखें तो स्टॉक एक माइनस पॉइंट में ही है। अगर यहाँ पे 1 महीने के चार्ट को देखेंगे तो तब भी कंपनी मतलब कि डाउन ही है। 6 महीने के चार्ट को देखेंगे तब भी कंपनी डाउन है, मतलब अभी तक किसी को रिटर्न बना के नहीं दिया। ईयर टू डेट में अगर देखेंगे वाई टू डेट में तो ये भी कंपनी डाउन ही है। और यहाँ पे अगर मैं 1 साल की भी बात कर लूँ 17% कंपनी डाउन है। यहाँ पे अगर आप 5 साल में देखेंगे दोस्तों तो 581% का रिटर्न है। हाँ, 4000 की कंपनी अभी 2022 है, मतलब कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि लगभग ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 40-45%, 40-42% के आसपास कंपनी डाउन होते हुए दिख रही है। लेकिन मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे दोस्तों तो ये कंपनी इसी टाइप से वर्क करती है। इस चीज़ को भी नोट करके चलना, और 40,000% के आसपास कंपनी ने रिटर्न भी बना के दिया है। तो जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं दोस्तों, सबसे पहले देखिए मार्केट है, मार्केट में अभी जो भी एक्सपेक्टेशन रहती है सारा कुछ मतलब कि सब कुछ तो फुलफिल होगा नहीं। उस हिसाब से देखा है मतलब कि कंपनी का जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लगभग आप कह सकते हैं कि अच्छा ही देखने को मिला एज ए मतलब कि देखिए दोस्तों रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखिए कभी भी मार्केट में अगर रिजल्ट, अगर आपको मार्केट में किसी भी कंपनी के रिजल्ट देखने हैं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ही आपको जज करना है, ना कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। रेवेन्यू की बात करें 6% गिरावट देखने वाली, कोई बात नहीं, अगली बार कवर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कहाँ से रेवेन्यू कम आया फिर देखा जाएगा मार्केट में। फिर उसके बाद मतलब कि अगला क्वार्टर भी अगर इनका ख़राब आता है तो एक पैनिक सी बात हो सकती है। लेकिन हाँ, कंपनी है, बड़ी है, तो इस हिसाब से आप चाहे तो इसको होल्ड कर सकते हैं। बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना है। मेरी तरफ से कोई भी किसी भी टाइप का रिकमेंडेशन देखने को नहीं मिलेगा। जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करेगा मेरे पॉइंट से हो सकता है कि बहुत ज़्यादा तो गिरावट के मतलब कि इसमें कम चांस है, फिर भी मेरे पॉइंट से लास्ट आप 2200 रुपये तक मान सकते हैं। वहीं पर अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो आने वाले समय ये कंपनी अगर 2500 के लेवल को तोड़ती है तो आप इसको 3000 भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, 3000 जाना कोई ईजी काम नहीं दोस्तों, ये बहुत बड़ी कंपनी है। तो 2500 रुपये आप शॉर्ट टाइम में लेके चल सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे 2500 तो कंपनी चल ही रही। देखिए 2500 रुपये मतलब कि चलना मतलब कि ऐसे निगेटिव माहौल, मतलब कंपनी के रिजल्ट आए उसके बाद एनसीडी मतलब जो इनका राइट इशू आने वाला है, इन सब चीज़ों को देखते हुए थोड़ा 2500 मतलब कि अगर क्रॉस करती है तो 3000 तक भी जा सकती है। लेकिन हाँ, वैसे मेरे पॉइंट से 2200-200 रुपये का ही रिस्क देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आपकी तरफ से चाहते हैं वो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।